जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके थे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गाइस, अपवाह तंत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, डिटेल में देखते हैं। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है इंद्रावती। ए, डिटेल में देखते हैं। बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सबरी नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? तो वह है सी, शंखनी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा से हुआ है, जहां लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव है सी, नारंगी नदी। डिटेल में, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम माकड़ी नामक स्थान से होता है। ठीक है, माकड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो है आपके सी, बाघ। नेक्स्ट, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बाघ नदी छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा रेखा बनाती है, जो राजनांदगांव के कुलझारी की पहाड़ी से निकलती है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हैं आपकी बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। ए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? तो है आपके सी, कांगेर। ठीक है, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, अपितु सबरी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो है आपकी सबरी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबरी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ना कि इंद्रावती की। ठीक है। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग उत्तर की ओर से तथा डंकनी, संकनी, चिंतावागु व ताल पेरू दक्षिण की ओर से बहती है। नेक्स्ट, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो है आपके डी, इंद्रावती। डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो है आपका सी, इंद्रावती। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो है आपका बी, इंद्रावती। ठीक है, बी। तो डिटेल में देखते हैं इधर। मांड नदी मैनपाट सरगुजा, इंद्रावती मुंगेर पर्वत उड़ीसा, रिहंद छुरी मतिरिंगा पहाड़ी, कन्हार गिधी गिधा धोधी बकोना चोटी जसपुर। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो है आपके दक्षिण। ठीक है, दक्षिणी, डी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो वह है आपके दक्षिण पश्चिम में, बी।
कोटरी नदी का उद्गम स्थल है? तो वह है आपका राजहरा की पहाड़ी ए। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो वो है आपके शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद बी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो है आपके सबरी डी। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? तो है आपके दक्षिण पश्चिम में सी। कोटरी नदी इंद्रावती की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राजहरा की पहाड़ी क्षेत्र से उद्गम होकर कांकेर नारायणपुर जिले से बहते हुए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर विलीन हो जाती है। यह राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? तो इंद्रावती है आपकी गोदावरी। इंद्रावती नदी गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो है शंखनी डंकनी ए। डिटेल में देखते हैं। दंतेवाड़ा जिला में माँ दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह मंदिर शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो है आपके डी सबरी। तो गाइस यही वाला क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में जो ट्रायल हुआ था उसमें, तो अभी ये मिला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से पूछा जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र जल मार्ग सबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 36 किलोमीटर है तथा इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर। दिए गए मानचित्र में 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है के माध्यम से दिखाई गई प्रमुख नदी है। तो है आपका क्या है गाइस? ये वाली नदी है आपका गोदावरी। ठीक है, डी। नेक्स्ट, गोदावरी नदी की गोदावरी है, पता नहीं चल रहा है छापा में थोड़ा, कि उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र में दक्कन की पठार का एक घटक है। तो वह है इंद्रावती। तो हो सकता है वो गोदावरी नदी हो सकता है। ठीक है, गोदावरी दिखाया, गोदावरी। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती है? तो वो है आपकी इंद्रावती। इंद्रावती नहीं होती है। ठीक है, डिटेल में देख लो। खारून, पेटेचुआ पहाड़ी, हसदेव, देवगढ़ की पहाड़ी, इंद्रावती, मुंगेर पर्वत उड़ीसा। ठीक है। महानदी सिवाहा पर्वत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी खालिस्तान नदी है। तो है आपकी सी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती है। इस नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी और बस्तर की है डी इंद्रावती, डी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी इंद्रावती नदी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है आपके बैलाडीला पहाड़ी में ए। डिटेल में, बैलाडीला की पहाड़ियों से मलगेर नदी का उद्गम होता है। इस नदी पर मलगेर इंदुल जलप्रपात स्थित है, वहाँ पर जलप्रपात भी है। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? तो वो है आपका गोदावरी ए।
बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है बी, शंखनी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज की चोटी से शंखनी नदी का एवं बैलाडीला के मलगेर घाटी से मलगेर इंदु नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? ये भी आया है क्वेश्चन में गाइस, तो है आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है। निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दंतेवाड़ा बसा हुआ है? तो वह है शंखनी और डंकनी। ए, इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? तो वो करती है आपके बस्तर जिले से। ए, इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से होती है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी अपवाह तंत्र। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वह है आपकी सोन। ए, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा में छुरी मतिरिंगा उदय की पहाड़ी से हुआ है जो 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर मिर्जापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है तो वो है आपका मतिरंगा पहाड़ी। ठीक है, मतिरंगा। गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है वो है आपके कोरबा और कोरिया। ठीक है, कोरबा तथा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपवाह तंत्र के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं तो हैं आपके सोन, रिहंद, कन्हार। सी, छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां बनास, गोपद, नेयूर, रिहंद एवं कन्हार हैं। गोपद नदी प्रवाहित होती है तो होती है आपके कोरिया से। ठीक है, डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? तो है आपके कन्हार। ए, डिटेल में देखते हैं। डीपाडी बलरामपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कन्हार, सेंदूर एवं गलफुला नदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो है आपके उत्तर पूर्व सीमा भाग में। बी, कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र जसपुर एवं बलरामपुर जिले में है अर्थात छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो है आपके उत्तर प्रदेश। सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुदिया पठार होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? तो है आपके कन्हार नदी। बी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी, तो है सोन। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है तो वो है आपके रिहंद। डी, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो है आपके सोन नदी को। डी, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प अपने को चुनना है। इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। सही है। इस नदी पर टोकरी जलप्रपात अवस्थित है। गलत। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। सही। तो इसका उत्तर है सी, पहला और तीसरा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बनास नदी का उद्गम मांझा डोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होता है तथा विसर्जन ग्राम डेम्भा के समीप सोन नदी में होता है। इस नदी पर कोरिया जिले में रामदा जलप्रपात स्थित है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से होता है जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। डीपाडी
किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो है आपके कन्हार, सूर्या, गलफुलवा, ठीक है, डी। नेक्स्ट, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो है आपके सोन नदी को, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की दो आँखों की आंसुओं की दो बूंदें मानते हैं, ओके, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे स्थित हैं। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है, ठीक है। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो वो है आपका ए, रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है, तो वो है आपका मैनपाट, मांड, मैनपाट, माँ से मांड, माँ से मैनपाट, सी। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका ईब नदी, डी। छत्तीसगढ़ के निम्न नदियों में स्वर्ण कण की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के निम्न नदियों में स्वर्ण कण की प्राप्ति होती है, वो है ईब नदी, मैनी नदी, आमोर नदी, सबरी नदी, कुनकुट नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो वह इंद्रावती, ठीक है। नदी उद्गम स्थल शिवनाथ, गोंडरेगांव, गढ़चिलौरी महाराष्ट्र, अरपा, खोडरी खोनसरा पहाड़ी गोराईपिंड मरवाही, कन्हार, बखोना चोटी जसपुर, इंद्रावती मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से है, ठीक है, इंद्रावती। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो है आपके नर्मदा, डी। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं जो कवर्धा जिले में बहती हैं, ठीक है। इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो वह है नर्मदा, ए। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र 56.15%, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र गोदावरी अपवाह तंत्र 28.64%, सोन नदी अपवाह तंत्र 13.63%, ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र 1.03%, ठीक है। नर्मदा अपवाह तंत्र 0.55%, सबसे छोटी अपवाह तंत्र, ठीक है। नर्मदा का उद्गम खाली स्थान में है जो छत्तीसगढ़ में है, वो है अमरकंटक, सी। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासी मात्रा के संदर्भ में वो है आपका नर्मदा घाटी, डी। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है, तो वो है डी, ए, बी, बंजर नदी, ठीक है। रिहंद नदी की सहायक नदियाँ मोरनी एवं गोबरी, कन्हार नदी की सहायक नदी सिंदूर, नर्मदा उपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ बंजर एवं टाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो वो है आपका राजनांदगांव। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो वो है राजनांदगांव, ए। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कवर्धा एवं राजनांदगांव जिले आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव हो सकता है, लेकिन विलोपित हो गया। नदी विविध, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपके कोटरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई, तो देख लेते हैं लंबाई को। नदी लंबाई महानदी का है 858, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, ठीक है। शिवनाथ 290, इंद्रावती 264, ईब 202 87 किलोमीटर, हसदेव 176, सबरी 173, मांड 155, रिहंद 145, लीलागर 135, कोटरी 135, मनियारी 134, अरपा 100। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? तो वो है आपका जबलपुर महानदी, डी, ठीक है। तट पर बसे शहर नदियाँ, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डीपाडी बलरामपुर कन्हार, महेशपुर सरगुजा रिहंद, कोरबा हसदेव, चांपा हसदेव, पीथमपुर जांजगीर चांपा हसदेव, मुंगेली आगर,
लोरमी मनियारी, तखतपुर मनियारी, तालागांव मनियारी, मदकू द्वीप, मुंगेली मनियारी प्लस शिवनाथ और बिलासपुर अरपा। तट पर बसे शहर नदियाँ मल्हार, लीलागढ़, शिवरी नारायण महानदी, चंद्रपुर महानदी, रायगढ़, केलो, सारंगढ़, खोखरा नाला, खैरागढ़, अमनेर, मुस्का, पिपरिया, नांदघाट, बेमेतरा, शिवनाथ, दुर्ग, शिवनाथ, राजिम महानदी, सिरपुर महानदी, आरंग महानदी, सोमनाथ, शिवनाथ प्लस खारून, रायपुर, खारून, कांकेर, दूध नदी, कोंडागांव, नारंगी नदी, बारसूर, इंद्रावती, दंतेवाड़ा, शंखनी डंकनी नदी, जगदलपुर, इंद्रावती, कोंटा, सुकमा, सबरीपस, सिलेरू। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? तो वो है इंद्रावती, दंतेवाड़ा। ठीक है गाइस, सभी सुमलित हैं। फिर सी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित है? तो वो है सुमलित है बोल रहे तो दंडकारण्य, कोठरी, बेसिन। ठीक है, उसमें भी सुमलित नहीं बोला, इसमें सुमलित है बोला है। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ी में से किस एक जोड़ी का मिलान गलत है? तो वो है आपका बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा में नहीं है। ठीक है, बी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है, ना कि कोरबा में। ठीक है, युग्म को सम्मिलित कीजिए। तो इसका है बी गाइस, बी में आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख के मिलान कर लीजिए। ठीक है, किलोमीटर दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है बहने वाली नदी इंद्रावती। ठीक है, पश्चिम की ओर बी। नदियाँ ढलाने, हसदेव दक्षिण की ओर, इंद्रावती पश्चिम की ओर, महानदी पूर्व की ओर, शिवनाथ पूर्व की ओर। ठीक है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, तो वो है आपका केशकाल घाटी। पर्वत जल विभाजक, केशकाल घाटी पर्वत, महानदी व इंद्रावती नदी, महानदी व गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। मैकल पर्वत श्रेणी, शिवनाथ नदी व वेन गंगा नदी, महानदी व नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहंद नदी के मध्य, कैमूर पर्वत श्रृंखला सोन गंगा और महानदी के मध्य, माखेल पठार ईब और मैनी नदी के मध्य। बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी इंद्रावती, डी। नदी का नाम जीवन रेखा, महानदी छत्तीसगढ़ की, रिहंद नदी सरगुजा की, केलो नदी रायगढ़ की, अरपा बिलासपुर की, हसदेव चांपा की, आगर मुंगेली की, खारून रायपुर की, इंद्रावती नदी बस्तर दंडकारण्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? तो वह आपके खारून, सी। छत्तीसगढ़ का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज महानदी के त्रिकोणीय संगम राजिम में प्रस्तावित था, किंतु प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी पर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज नदी स्थल उद्घाटन, खारून नदी महादेव घाट रायपुर 2018, महानदी राजिम त्रिकोणीय संगम गरियाबंद 2022, खारून नदी ठाकुराइन टोला दुर्ग प्रस्तावित, शिवनाथ नदी महमरा घाट प्रस्तावित दुर्ग में। ठीक है, तरी घाट कौन से नदी के तट पर है? तो वो है आपके खारून, सी। ठीक है, नदी के तट पर स्थित घाट, महादेव घाट रायपुर खारून, तरी घाट दुर्ग खारून, नांद घाट बेमेतरा शिवनाथ नदी, संगनी घाट दुर्ग शिवनाथ नदी, छठ घाट बिलासपुर अरपा। सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो है आपके बी, राजनांदगांव। सुरही नदी राजनांदगांव, सुरंगी नदी रायगढ़, सारंगी नदी महासमुंद। सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? तो वह आपके सारंगढ़। सारंगी नदी किस जिले में बहती है? तो वह आपके महासमुंद, सी। अन्य नदियां एवं उनके प्रवाह क्षेत्र, नेहरू नदी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, शंख नदी जसपुर, तेल नदी देवभोग तहसील गरियाबंद, संकरी कबीरधाम, सुरही राजनांदगांव, सुरंग सारंग। ठीक है, सारंगी बलमदेही महासमुंद, जाटलूर कुकुर ओके नारायणपुर, नैनी देवधा कांकेर,
तमुरा, लसूरा, कोंडागांव, लमती नदी खैरागढ़ है, गंडई, मारी, मोरल नदी, भैरमगढ़, बीजापुर। ठीक है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? तो वायु पुराण में था नीलोत्पला, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। नदियों के प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, नदियों के प्राचीन नाम, महानदी, नीलोत्पला, सतयुग, वायु पुराण, चित्रोत्पला, द्वापर, स्कंद, महाभारत, कनकनंदिनी, प्राचीन काल, लीलागर नदी, नीडिला, इंद्रावती नदी, मंदाकिनी, सबरी नदी, कोलाब, कोटरी नदी, परलकोट, रिहंद नदी, रेंड, रेणुका, रेहर, पैरी नदी, पयोधरा, हसदेव नदी, हस्तुसोमा, महानंद, मांड नदी, मंदगा, मंदवाहिनी, खारंग नदी, कुरंग नदी, शिवनाथ नदी, सुनी नदी, शिवा नदी, अरपा नदी, कृपा नदी, जोक नदी, पलासिनी। सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू कर दी गई। जो सम्मिलित है वो है आपका उपरोक्त सभी है गाइस। महानदी प्लस तांदुला है, पैरी प्लस महानदी है, हसदेव प्लस केवई है, उपरोक्त सभी हैं। नदी जोड़ो परियोजना, महानदी प्लस तांदुला लिंक परियोजना, पैरी प्लस महानदी लिंक परियोजना, रेहर अटेम लिंक परियोजना, अहिरन खारंग लिंक परियोजना, हसदेव केवई लिंक परियोजना, केवई हंसिया लिंक परियोजना, ये सभी हैं गाइस। विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गाइस देख सकते हैं महानदी को उद्गम से भृतगढ़ की पहाड़ी है, बिल्कुल गलत है। महानदी का है सिहावा। ठीक है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से है, माँ से मांड, माँ से मैनपाट, सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी है, बिल्कुल सही है, खारंग से। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से, गणेश घाट से हुआ है। मांड नदी का उद्गम स्थल मैनपाट से हुआ है। खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना बनी हुई है, बिल्कुल सही है, खोटा घाट वाला। तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जिसका निर्माण 1913 में हुआ है, बिल्कुल सही है। खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह आपके अमनेर में। खैरागढ़ नगर अमनेर मुस्का पिपरिया नदी के संगम पर स्थित है, ये एमपी है। ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात में गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।